नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 31वां सत्र है जो कि 25 फरवरी 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि लॉ ऑफ वन यदि कोई अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन्हीं वीडियोस को अपने चैनल्स पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि यह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, हम तुम्हारा स्वागत उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। मैं पहले कार्ला का एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वह यह जानना चाहती है कि क्या अब उसके लिए अकेले बाहर जाना ठीक होगा, क्योंकि अब वह बेहतर महसूस कर रही है। तो राह कहते हैं हाँ, यह स्वीकार है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। ठीक है, मैं जो करने जा रहा हूँ वह उस जानकारी का उपयोग करना है जिसे हमने पिछली पुस्तक के अंत में यानी कि सत्र 26 के 38वें सवाल में किया था, जो आपने सुझाव दिया था कि वह अधिक उन्नत सामग्री के लिए अधिक उपयुक्त होगी। यानी कि हम इसके बारे में और विस्तार से बात कर सकते हैं। हम इसे इस बिंदु पर किताब में रखेंगे क्योंकि हम उभयलिंगी प्रजनन के बारे में बात कर रहे हैं और मैं कुछ परिभाषाओं और बेहतर समझने के लिए इस विषय को थोड़ा विस्तारित करना चाहूँगा। आप यौन ऊर्जा स्थानांतरण ट्रांसफर की इस सामग्री के बारे में बोलिए। क्या आप उस ऊर्जा के स्थानांतरण को परिभाषित कर सकते हैं और कृपया इसके अर्थ को और विस्तारित कर सकते हैं? तो डॉन का दोस्तों यहाँ पे पहला सवाल था कि हमने एक क्वेश्चन किया था आपसे पिछली बार जो प्रेम क्रिया के बारे में, यानी चाहे वो मर्दों का औरत के साथ, मर्द का औरत के साथ हो, औरत का मर्द के साथ हो, मर्द का मर्द के साथ हो या औरत का औरत के साथ हो। कह रहे कि हमने उस प्रेम क्रिया के बारे में बात की थी और आपने कहा था कि इसका इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ और तेज़ी से कराई जा सकती है। और इसमें आपने ये जो बात कही थी उसको और बेहतर समझने के लिए हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर चलेंगे कि आप एक तो हमें इसको परिभाषा इसकी बताओ कि इसको आप कैसे परिभाषित करते हो, और दूसरा ये कि इसके अंदर जो ऊर्जाओं का स्थानांतरण होता है यानी एक से दूसरे के अंदर ये जो ऊर्जाओं का मेल जोल होता है ये किस तरीके से होता है। क्या आप इसको हमें थोड़ा सा और विस्तार से बता सकते हो? तो रा कहते हैं ऊर्जा के स्थानांतरण का मतलब ठहरी हुई ऊर्जाओं यानी पोटेंशियल एनर्जी का निकलना है। हम कहेंगे एक प्रबल स्थान पोटेंशिएटेड स्पेस। यौन ऊर्जा का स्थानांतरण दो इकाइयों के ध्रुवीकरण के कारण होता है, जिसमें से प्रत्येक में एक से दूसरे में कुछ संभावित अंतर होता है। ऊर्जा के स्थानांतरण या इस ऊर्जा के रुकावट की प्रकृति तब इन दोनों संभावनाओं पोटेंशियल्स के संपर्क में एक कार्य करती है। जिन मामलों में स्थानांतरण होता है आप उसकी तुलना किसी सर्किट के बंद होने से कर सकते हैं। आप यह गतिविधि को सभी अनुभवात्मक गतिविधियों के रूप में देख सकते हैं क्योंकि रचयिता खुद इसका अनुभव कर रहे हैं। तो रा दोस्तों यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो ये जो ऊर्जा होती है ना, होती तो सभी के अंदर है, ठीक है ना। एक वक्त आता है कि सभी के अंदर ये एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन ये ठहरी हुई ऊर्जा होती है। इसका होने का जो कारण होता है ना वो होता है दो लोगों के बीच में, चाहे वो मेल फीमेल हो, मेल मेल हो या फीमेल फीमेल हो, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कितना बिल्ड हो रहा है ना उसके ऊपर निरंतर इसके ऊपर ये आधारित है कि भाई ये किस तरीके से काम करेगी। अब ऐसा तो है नहीं ना कि रोड पे जाके आप सबके साथ ही कर लोगे, है ना, ऐसा तो नहीं होता। ये तो वो होता है कि किसी का किसी के साथ अट्रैक्शन हो गया तो वहां पर अगर अट्रैक्शन इस तरीके का बिल्ड हो गया तो वहां पे इसका जो इस्तेमाल होगा ना उसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन अगर इसका भी इस्तेमाल जोर जबरदस्ती की तरीके से किया गया तो वहां पे ब्लॉकेज आ जाएगी। वो उन यहाँ पर यही बोल रहे हैं, कह रहे कि इसको तुम ये कह सकते हो कि एक तरीके से सर्किट भी बंद हो सकता है, ठीक है, अगर मान लो दोनों के बीच में वो अट्रैक्शन ना हो तो, ठीक है। और ऐसा हो भी जाता है कई कई केसेस में कि एक रिलेशनशिप में भी रहते हुए कई लोगों के साथ ऐसा होता भी है कि बोर्डम आ जाता है, बोर होने लग जाते हैं एक दूसरे से। वो इसलिए क्योंकि दोनों ही ग्रो नहीं कर रहे होते हैं
और ग्रो करने का मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि आप पैसे से ग्रो कर रहे हो या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ग्रो कर रहे हो। ग्रो करने का मतलब होता है कि आपका दिमाग, आप कितनी नॉलेज, कितना ज्ञान और बटोर रहे हो, वो जो ज्ञान होगा ना उसके बेसिस के ऊपर आप दोनों के पास बातें करने के लिए ज़्यादा होंगी। अगर दो लोगों के पास एक दूसरे से बातें करने के लिए है ना, तब एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल सकता है। और इन ऊर्जाओं का इस्तेमाल, क्योंकि ठहरी भी होती है, ये एक्टिवेट ही तब होती हैं जब बात करते करते दोनों का एक ऐसा लेवल हो जाए जहां पे दोनों को एक दूसरे से बात करना अच्छे लग जाए। क्योंकि बात के बिना ये जो अट्रैक्शन है ना, ये बिल्ड ही नहीं हो सकता। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि भाई हाँ किसी को देखा अट्रैक्ट हो गए, लेकिन वो बहुत मोमेंटरली होता है, मतलब वो उस समय पे होगा। चलो मान लो ये एक्टिविटी आप लोगों के बीच में हो भी जाए तो वो होते ही एकदम से ख़त्म, तो उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन अगर बातों से इस ऊर्जा को सही तरीके से, एक तरीके से चैनल किया जाए, तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। और यहाँ पर रा ने कहा, लेकिन इन किसी भी केस में देख लेना आप, चाहे मेल का फीमेल के साथ हो, या मेल का मेल के साथ हो, या फीमेल का फीमेल के साथ हो, कह रहे इन तीनों ही केस में अंत में अनुभव तो रचयिता ही ले रहे होते हैं। तो उनके पास फीमेल फीमेल वाला भी, अगर उनके बीच में कुछ हुआ है वो वाला अनुभव भी है, मेल और फीमेल के बीच में किस तरीके का अनुभव हुआ है वो भी है, मेल का मेल के बीच में क्या है वो भी है। हर तरीके का अनुभव है रचयिता के पास। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, तो क्या यह रचयिता के लिए स्वयं को अनुभव करने का प्राथमिक तंत्र होगा? तो डॉन ये कह रहे हैं कि तो क्या ये वो एक्टिविटी है जिसका इस्तेमाल करके मतलब ये क्या प्राइमरी एक्टिविटी है जिसका इस्तेमाल करके रचयिता अपने आप को अनुभव कर रहे होते हैं? तो रा कहते हैं यह उचित शब्द नहीं है। शायद यह विश्लेषण एडजेक्टिव रचयिता द्वारा स्वयं को जानने का एक उपयुक्त तरीका होगा, क्योंकि प्रत्येक इंटरैक्शन में चाहे जो भी विकृति हो, रचयिता स्वयं को अनुभव कर रहे हैं। उभयलिंगीपन द्वारा रचयिता का स्वयं को जानना दो लाभों की संभावना पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पर रा कह रहे हैं कि देखो इसके लिए कोई उचित शब्द तो नहीं हो सकता, क्योंकि दो लोग, ये डिपेंड करता है दो लोगों के बीच में इंटरैक्शन कैसा है, मतलब उनके बीच की बातचीत, उन लोगों के बीच का एक रिलेशनशिप, या उन लोगों के बीच की फीलिंग्स कैसी हैं, ठीक है ना। और इनके अंदर विकृति भी हो सकती है, यानी कि इसके अंदर भी हल्के हल्के विभाजन हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ तो एक ही है लेकिन उसके हिस्से अलग अलग हो जाएं, ठीक है। मतलब दोनों बात भी कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों की बिल्कुल ही सोच मेल खाती हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि दोनों की बिल्कुल ही सोच मेल ना खाती हो। कह रहे तो कुछ कहीं पे खाएगी मेल और कहीं पे नहीं खाएगी, लेकिन इस पूरी क्रिया में चाहे वो मेल का मेल से हो, फीमेल का फीमेल से हो, मेल फीमेल का हो आपस में, कह रहे उस केस में, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो चल रही होती हैं वो रचयिता अनुभव ले रहे होते हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि ये इससे ना दो पोटेंशियल यानी दो लाभ हैं जो जो रचयिता के लिए हैं, जो रचयिता के लिए अनुभव जनरेट करते हैं एक तरीके से, इसके अंदर पोटेंशियल है एक। तो पहला वो बोलते हैं, सबसे पहले ग्रीन रे सक्रिय इकाई में एक प्रत्यक्ष और सरल एनालॉग की संभावना है जिसे आप आनंद कह सकते हैं। आध्यात्मिक या तात्विक मेटाफिजिकल प्रकृति जो बुद्धिमान ऊर्जा में मौजूद है, यह आपके अस्तित्व की एक सच्ची प्रकृति की समझ के लिए एक बड़ी सहायता है। तो वो कह रहे हैं कि देखो सबसे पहला जो है रचयिता को अपने आप को समझने के लिए, या हम भी कर रहे होते हैं या हम भी कोई करता है तो हम भी अपने आप को समझ ही रहे होते हैं उसके अंदर कि मुझे आनंद कैसा हुआ, ठीक है, इस चीज़ से फीलिंग्स कैसी आई मेरे को, बेसिकली इसको कर, इस क्रिया को करने के बाद फीलिंग कैसी आई। और कहते हैं दोस्तों कि इस क्रिया को करने के बाद ना ये नहीं कि अपना बिस्तर उठाए और चल पड़े, ठीक है ना, ऐसे नहीं, बैठ के आराम से तो सोचना चाहिए कि इस क्रिया को करने के बाद मुझे फीलिंग्स क्या क्या आई हैं, मैंने अपने अंदर और क्या क्या चेंजेस देखे। अगर कोई इस तरीके से करता है तो शायद वो अपने आप को और बेहतर समझ पाए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखो जो बेसिक है ना, एक तो ये ग्रीन रे चक्र, दिल का चक्र खुलेगा इससे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, दिल का चक्र खुलने के साथ साथ जो आनंद की अनुभूति होती है ना, इससे कह रहे कि वो इस बुद्धिमान ऊर्जा के अंदर ही मौजूद है। मतलब ये जितने भी हम बोलते हैं ना, ये सारा कुछ ऊर्जा से बना हुआ है, वो हम छोटे छोटे जो कण हैं जो हमें नजर आते हैं जब हम आँख मूंदते हैं, कह रहे इनके अंदर, वो बुद्धिमान ऊर्जा के अंदर ये आनंद मौजूद है। कह रहे वो आनंद इस क्रिया के द्वारा भी पता किया जा सकता है और इससे अपनी प्रकृति को और समझा जा सकता है, मतलब अपने आप को और समझा जा सकता है। फिर वो आगे कहते हैं, उभयलिंगी प्रजनन क्रियाओं का अन्य संभावित लाभ अनंत बुद्धिमानिता के प्रवेश द्वार के साथ एक प्योर सैक्रामेंटल समझ का कनेक्शन है, जो कि यदि उचित तैयारी के साथ कार्य करे तो आप कह सकते हैं कि यह जादू की तरह हो सकता है।
और अनंत बुद्धिमानिता का अनुभव हो सकता है। अनंत बुद्धिमानिता तक पहुंचने की इस पद्धति पर ध्यान केंद्रित करने वाले सकारात्मक झुकाव वाले व्यक्ति फिर खोजने के माध्यम से या इच्छा के कार्य के माध्यम से इस अनंत बुद्धिमानिता को उस कार्य के लिए निर्देशित करने में सक्षम होते हैं जो ये इकाइयां करना चाहती हैं, चाहे वह सेवा का ज्ञान हो या इलाज की क्षमता हो या दूसरों की सेवा के लिए जो भी इच्छा हो। तो दोस्तों यहाँ पर रानी ये कहा है कि देखो, जब इस एक्टिविटी को कोई करता है ना, तो ये ना बहुत प्योर एक्टिविटी होती है, इसलिए इसको ऐसे नहीं कि कोई एकदम जल्दबाजी में किया जाए। नहीं, अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो आप कभी इस एक्टिविटी को ढंग से इंजॉय ही नहीं कर सकते। इंजॉय क्या नहीं कर सकते, आप इसका जो बेसिक आनंद है ना, इसका जो रचयिता को जो आनंद मिलता है, मतलब जब इस एक्टिविटी को करते हैं ना, तो ये एक्टिविटी ऐसी होती है जिसको परम आनंद माना जाता है। मतलब इसके हिसाब से, किताब के हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है, जो रचयिता के दिमाग में 24 घंटे इसी आनंद में रहते हैं, वो इसी एक्टिविटी के अंदर। मत सोचना आप, इस एक्टिविटी से जो आनंद जनरेट हो रहा है उस तरीके के आनंद के अंदर रचयिता हमेशा ही रहते हैं। ठीक है, हमारे लिए तो ये है कि इस एक्टिविटी को किया, वो आनंद कुछ टाइम के लिए हुआ, फिर वो चला गया, लेकिन रचयिता जो हैं वो कंटिन्यूअस इस आनंद के अंदर रहते हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि ये जादू की तरह काम करता है, क्योंकि इस एक्टिविटी के आनंद में आप अनंत दिशाओं में सोच सकते हो। अनंत मतलब आप एक ही समय पे एक जगह भी हो, एक ही समय पर अनंत जगहों पर भी हो। वैसे इसको बोला जाता है कि एट द टाइम ऑफ क्लाइमैक्स, अगर आप एकदम से चाहो तो आप जो चाहोगे ना, जिस डायरेक्शन में सोच सकते हो, आप वहाँ भी सोच सकते हो, आप उस टाइम पर सिंगुलैरिटी में भी सोच सकते हो। तो ये जो आनंद होता है ना, क्रिएटर हमेशा उस आनंद में रहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये जो कनेक्शन है ना, ये अगर उचित तैयारी के साथ किया जाए, ऐसे नहीं कि मतलब जी हाँ चलो जल्दबाजी में किया और चल दिए, नहीं, प्रॉपर तरीके से किया जाए तो अनंत बुद्धिमानिता का भी अनुभव हो सकता है। मतलब जो रचयिता को आनंद मिल रहा है, सेम आनंद आपको भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी तैयारी की जाती है, जैसा कि राग भी आगे बोल देंगे। इसको करने का तुम्हारे प्लेनेट पे अगर कोई सबसे बढ़िया तरीका है तो वो है तंत्रा। ठीक है, वो आगे बता देंगे खैर। तो इसके आगे वो आगे जाके ये कहते हैं कि इसमें जो खोजने की जो इच्छा का कार्य है ना, इससे उसका भी क्या कहते हैं, हेल्प मिलता है। यानी कि इस आनंद की अनुभूति होने के बाद जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, वो सेटिस्फैक्शन उसके बाद आपको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप खुद को और खोजने की कोशिश करोगे। मतलब आपका मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ इतना ध्यान नहीं जाएगा, आपको एक सेटिस्फैक्शन हुआ, आप अब बिल्कुल वो हो गए कि अब ना कुछ ये चाहिए और ना कुछ वो चाहिए। ठीक है, अब जो चाहिए ना, इस आनंद को अगर आप सोचते रहो तो आप कहोगे यार ये आनंद है क्या चीज़, ये उस टाइम पर ये आनंद था, ये था क्या। और जब आप ऐसे सोचने लगोगे ना, तो आप इसको जानने की और कोशिश करोगे, और इसी आनंद को जानने की इच्छा की वजह से आप दूसरों की सेवा के रास्ते पर भी जान सकते हो, क्योंकि ये सेम आनंद का कुछ हिस्सा जब आप दूसरों की सेवा करते हो ना, तब भी मिलता है, क्योंकि दिल को एक शांति मिलती है। और इस क्रिया को करने के बाद भी क्या मिलता है, दिल को शांति। तो ये जो शांति सी मिलती है ना, ये जो खुशी सी मिलती है, ये जो आनंद सा मिलता है, ये हेल्प करता है अपने आप को और जानने के लिए। फिर आप दूसरे का इलाज भी कर सकते हो, आप इसका इस्तेमाल करके दूसरों की हीलिंग भी कर सकते हो। कोई हो सकता है कि इरिटेटेड मूड में हो, ये हो, परेशान हो, ये वो, इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके, इसी एक्टिविटी का इस्तेमाल करके हो सकता है कि वो व्यक्ति उस मोमेंट के बाद शांति हो जाए। जितना उसका दिमाग ख़राब हो रखा था, परेशान था, वो हो सकता है वो बिल्कुल एकदम शांत हो जाए, उसको जो शांति चाहिए थी वो मिल जाए उसको। तो इस तरीके से आप उसकी हीलिंग भी कर सकते हो। और तीसरा उन्होंने कहा कि जैसी चाहो उस तरीके की तुम सेवा दे सकते हो किसी को भी, ये तुम्हारे ऊपर है। फिर वो आगे कहते हैं, रचयिता द्वारा स्वयं को अनुभव करने की इस विशेष पद्धति के ये 2 लाभ हैं। जैसा कि हमने पहले कहा है, इस विशेष ऊर्जा के स्थानांतरण की ताकत का परिणाम यह है कि यह दरवाज़ा खोलता है, हम कहेंगे, व्यक्तिगत इकाई की अनंत तरीकों से एक दूसरे को अदर सेल्फ की सेवा करने की इच्छा होती है। इस प्रकार ध्रुवीकरण सकारात्मक की तरफ होता है। तो यहाँ पर दोस्तों वो ये कह रहे हैं कि इस एक्टिविटी को भी करते हुए ना, जो ऊर्जा का एक दूसरे के साथ जो वो होता है ना, लेन देन जो होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एनर्जी का एक्सचेंज ही चल रहा होता है। तो इसमें जो दूसरा जो व्यक्ति है जिसके साथ भी आप इन्वॉल्व हो, चाहे मेल मेल के साथ हो, फीमेल फीमेल के साथ हो, मेल फीमेल के साथ हो, इसके अंदर भी फिर आप नए नए तरीके भी खोजते हो।
कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। बेसिकली इसको एक एक्सपेरिमेंटेशन वाले मोड पे ले जाते हो आप। अगर आप उसको एक्सपेरिमेंटेशन मोड पे लेकर जाते हो तो आप दूसरे व्यक्ति को और खुद को और बेहतर समझ सकते हो सकता है सामने वाले को क्या पसंद हो सकता है कि आपको क्या पसंद हो। आपको जब तक आपने नई क्या कहते हैं चीज़ें देखी नहीं है या नई चीज़ें ट्राई नहीं की हैं तो आपको कैसे पता कि भाई ये चीज़ें ठीक हैं या नहीं है। तो ये कहना कि भाई ये चीज़ सही है या गलत है, ये तो तभी कह सकते हैं ना जब उस चीज़ को किया जाए। जब उस चीज़ को कर लोगे, उस एक्सपेरिमेंट को कर लोगे, तभी तो तुम जाओगे ना, तभी तो वो दरवाज़ा खुलेगा कि हाँ इसको भी करने के लिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए भी देर आर मल्टीपल वेज, अलग अलग तरीके हैं। एक्सपेरिमेंटेशन आप जितना चाहो इसके अंदर कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है, आप करना चाहो या ना चाहो। हम तो आपको ये नहीं कह सकते कि आप ये सेशन सुनने के बाद अभी इस एक्टिविटी में लगो या ना लगो। खैर वो भी आप ही की स्वतंत्र इच्छा है दोस्तों, लेकिन इससे भी मतलब एक तरीके से अपने आप को बेहतर जाना जा सकता है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप इस अवधारणा को कुछ और विस्तारित कर सकते हैं कि यह क्रिया न केवल रचयिता को खुद को बेहतर तरीके से जानने की अनुमति देती है, बल्कि हमारी घनत्वता में हमारे वंशज यानी ऑफस्प्रिंग बनाती है, या इस घनत्वता में प्रवेश करने के लिए किसी अन्य इकाई के लिए मार्ग उपलब्ध कराती है। तो डॉन यहाँ पर वही पूछ रहे हैं कि अच्छा, इससे वैसे एक चीज़ और मेरे को समझ में आ रही है कि भाई इस क्रिया से दो तीन चीज़ें हैं, मतलब दो चीज़ें हैं। एक तो रचयिता अपने आप को बेहतर समझ पा रहे हैं और इसी क्रिया का इस्तेमाल करके हमारे बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। तो एक तरीके से हम उनके लिए भी रास्ता बना रहे हैं कि वो भी अपने आप को जान पाएं। ठीक है, हमारे द्वारा जो रचना हुई है, क्योंकि बच्चे तो जो भी आपके बच्चे हैं दोस्तों वो तो आप ही की रचना है ना। ठीक है, जिसके भी जो भी बच्चे हैं वो आप ही की रचना है। देखा जाए तो वो आपकी प्रेम क्रिया का ही तो एक नतीजा है ना। वो इसका मतलब वो रचयिता की ब्लेसिंग ही तो है, या रचयिता आपने एक और रचयिता मतलब जन्म दे दिया आपने। लेकिन होता ये है कि हम लोग उस बच्चे को प्यार इतना और ये वो करते हैं कि हम उसको उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी दिखाने लग जाते हैं, जबकि रचयिता के साथ ऐसा नहीं है। रचयिता किसी के भी ऊपर अपनी अथॉरिटी नहीं दिखाते, क्योंकि उन्होंने फ्री विल लगा रखी है कि तुम्हें जो करना है तुम करते रहो। लेकिन उसके तरीके हैं, मांग लो या पूछ लो, इसी से प्रेम होगा अगर जो भी होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि इससे दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। ये एक तो रचयिता खुद को जान रहे हैं और दूसरा इससे बच्चे भी पैदा होते हैं और उनके लिए भी रास्ता बनता है। तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इस चीज़ को? तो रा कहते हैं, जैसा कि हमने पहले कहा है, यौन ऊर्जा के स्थानांतरण में रेड रे ट्रांसफर शामिल है जो रैंडम है, और हम कहेंगे जो दूसरी घनत्वता के बढ़ने और जीवित रहने के प्रयास की एक क्रिया है। यह यौन संपर्क का एक उचित कार्य है। वंशज, जिसे आप जन्म लेने वाली इकाई कहते हैं, जो इस रैंडम कार्य या घटना द्वारा पेश किए गए मन शरीर परिसर की अवसर लेती है, जिसे बीज द्वारा अंडे का निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो एक इकाई को जन्म लेने इकाई के रूप में इस घनत्वता में प्रवेश करने का अवसर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर रा ने उसका तो पूरा क्या कहते हैं बायोलॉजी ही समझा दी एक तरीके से। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसके लिए जो ऊर्जा होती है, इसकी जो डिज़ायर इंक्रीज होगी ना, मतलब जो इसकी इच्छा उत्पन्न होती है ना इस एक्टिविटी को करने की, ये होती है आपके रेड रे चक्र की वजह से। मतलब जो आपका रूट चक्र है ना, ये इच्छा जब भी आपके अंदर आएगी ना, इसका मतलब आपका जो रूट चक्र है उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रही है। उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए आपको इसकी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से होती है। लेकिन यहां पर उन्होंने बोला ये रैंडम है, रैंडम तो होगी ही ना। ऐसा तो नहीं है 24 घंटे इसी चीज़ का मन कर रहा है आपका, है ना। बाकी चीज़ें भी तो करनी है, काम भी करने हैं, बच्चे भी पालने हैं, लोगों को यहाँ भी जाना है, दुनिया भर की और चीज़ें हैं, पड़ोसी के यहाँ पर जाना है, शादियाँ अटेंड करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो ये रैंडम है, ये कभी भी हो सकती है। इसका ऐसा नहीं है कि ये कोई आप डिसाइड करके करोगे कोई चीज़, और कभी भी हो सकता है। भाई अब देख लिया एक दूसरे से आंखों आंखों में, अचानक से ही हो गया जी। तो तरीके तो बहुत है इसके, कभी भी हो सकता है ये। खैर एनीवेज, तो आगे वो ये कहते हैं कि ये जो है ना, इसी की वजह से, ठीक है आपने बिल्कुल सही कहा कि इसी की वजह से आपके यहाँ वंशज या एक जन्म लेने वाली इकाई, यानी एक बच्चा जो आता है आपके यहाँ पे, वो भी रचयिता ही है। कह रहे उसके आने के लिए भी ये उसके लिए एक अवसर पैदा करती है कि वो भी आके इस तीसरी घनत्वता के अनुभव ले सके। और उन्होंने ये भी बता दिया कि हाँ भाई, मेल के अंदर से फिर ये फीमेल में जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस होगा। अब दोस्तों इसको आप थोड़ा सा बायोलॉजी में समझ लेना, हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी अब पढ़ाने बैठ जाएंगे तो पूरी साइंस की किताबें खुल जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं है। हमको सबको पता ही है ये क्या होता है क्या नहीं होता, और अगर नहीं भी पता है तो थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना।
थोड़ी सी हमें भी शर्म आ जाती है यार कभी कभी। शर्म क्या आती है, मतलब है तो ठीक ही, लेकिन ठीक ही है सब कुछ ठीक ही है। तो इसमें क्या कहते हैं, फिर वो आगे कहते हैं इस घनत्वता में प्रवेश करने का अवसर देता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल देता है वो घनत्वता में अवसर, मतलब प्रवेश करने का अवसर। फिर वो आगे कहते हैं यह दोनों को देता है जो इस उभय लिंगी प्रजनन ऊर्जा में लगे हुए थे। इस क्षेत्र में महान सेवा की क्षमता के रूप में छोटे अनुभवी इकाई के पोषण के रूप में यह अनुभव प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं ना, यहाँ पर ये कह रहे हैं इससे जो तुम्हारा बच्चा पैदा होता है ना, उसकी जो तुम सेवा करना शुरू करते हो ना, ये कह रहे हैं कि वो महान सेवा की क्षमता है वो। क्योंकि तुम अपने बच्चों के लिए काम करोगे, तुम उनके लिए सेवा भी करोगे, उसे खाना भी खिलाओगे, उसके लिए डाइपर भी लाओगे, सारी चीज़ें। बड़ा होगा तो उसका यहाँ कॉलेज में एडमिशन, कहीं ये आप पूरी, देखा जाए तो एक तरीके से आप अपने बच्चे के लिए ही तो कर रहे हो ना, पूरी सेवा दे रहे हो उसको। तो एक तरीके से आपने भी तो सेवा का कार्य ही किया। तो ये आपके लिए वो एक अनुभव है आपके लिए भी, कि दूसरे जो आपका बच्चा हुआ है उसके प्रति आप कितनी सेवा कर रहे हो। उसका बोल रहे हैं ना पोषण के रूप में, कि भाई आप उसके खाने पीने का भी और सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हो। ये आपके लिए मौका देता है। मतलब एक तरफ तो उसका आनंद, इस क्रिया का आनंद, दूसरी तरफ इस क्रिया से जो बच्चा पैदा हुआ उसकी जो सेवा आप करते हो, तो दूसरों की सेवा का रास्ता आपको ऑटोमेटिकली एक मिल गया। और साथ ही साथ ये भी कि भाई वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो इस तीसरी घनत्वता के अनुभव लेगा। तो एक बार में आप लोगों ने तीन क्रिएशन कर दी। एक आनंद की क्रिएशन आपने, फिर एक बच्चा हुआ, उस बच्चे के पैदा होने के बाद उससे भी जो आनंद की क्रिएशन हुई, और फिर उसका जो पोषण, पालन पोषण किया, उससे उसकी सेवा जो की वो, प्लस चौथा कि वो जो बच्चा है जब वो इस तीसरी घनत्वता के अनुभव लेने शुरू करता है, वो अपनी अटखेलियां करेगा बचपन में, कहीं कुछ करेगा कहीं कुछ करेगा, उसको देख के जो आनंद का अनुभव होता है। इन सब चीज़ों के अंदर अगर आप एक चीज़ कॉमन देखोगे तो एक चीज़ देखोगे, आनंद। वो बात और है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो आनंद उजंड हो जाता है, और फिर माँ बाप चप्पलें और भी बहुत सारे उनके हथियार हैं जिसका सही समय पर इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कभी कभी ज़रूरी भी होते हैं। हाँ होते तो है। इस बिंदु पर यह ध्यान रखना दिलचस्प होगा कि नकारात्मक की ओर ध्रुवीकरण करने के लिए इन अवसरों का उपयोग करने की संभावना हमेशा होती है, और यह सामाजिक परिसर विकृति के आपके हजारों वर्ष में धीरे धीरे निर्माण की सहायता से प्राप्त हुई है, जो भ्रम की ओर एक विकृति पैदा करती है। हम कहेंगे यह इस ऊर्जा के स्थानांतरण से दूसरों की सेवा के पहलू को चकित कर दे और बाद में दूसरों की सेवा देने का अवसर दे। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो इसको समझने का ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग तरीका भी है इसको समझने का, कि इसी चीज़ को आप बिल्कुल उल्टा लेके देख लो कि भाई आप इससे इन मतलब इस चीज़ को एक तरफ इससे आपको आनंद मिल रहा है, दूसरी तरफ आप इसको नकारात्मक की तरफ भी देख सकते हो कि भाई आप तो नहीं चाहते थे बच्चा लेकिन हो गया जी। आप इस एक्टिविटी को ऐसे नहीं देख रहे थे जैसे कि आप एक दूसरे के साथ आनंद लेना चाहते हो, आप बस करना चाहते हो, बस ठीक है जी हो गया, झाड़ पैड़ चलो अब निकलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसको उपयोग करने की संभावनाएं बहुत हैं, कि आप इसको उस साइड में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको इस साइड में भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसकी वजह से विकृति आ जाती है, और वो उस विकृति यानी उसकी वजह से एक डिवीजन आ जाता है। और वो डिवीजन आने का कारण जो है ना, वो डिवीजन आने का कारण है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है या क्या लगता है करना, या आपको क्या अच्छा नहीं लगता है करना। इससे आप दोनों ही साइड में जा सकते हो, आपकी कहीं भी झुकाव हो सकता है, खुद की सेवा के रास्ते पर भी और दूसरों की सेवा के रास्ते पर भी। यह आपके ऊपर है कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हो। और इसमें ही उन्होंने कहा कि ये ही चीज़ है जो चकित कर देती है रचयिता को, कि यार कमाल है, मतलब मेरे को ये वाला अनुभव भी अच्छा लग रहा है और ये वाला अनुभव भी एक है। अब ये अच्छा है या बुरा है ये तो पता नहीं, लेकिन अनुभव है, बस समझ नहीं आ रहा मेरे को, ये खुद की सेवा का है ये दूसरों की सेवा का है। तो रचयिता वहाँ पे बैलेंस कर रहे होते हैं कि इन दोनों में से बेहतर मेरे को कौन सा लग रहा है। ये भी एक अनुभव है जो खुद की सेवा के रास्ते पे ले जा रहा है, जहाँ पर कि आप इस एक्टिविटी को कर रहे हो लेकिन आप उस तरीके से नहीं कर रहे हो जैसे कि आप दूसरे को सेवा दे रहे हो। आप इसको इस तरीके से कर रहे हो कि हाँ जी बस मुझे अपने अपने लिए सोचना है, बाकी दुनिया जाए तेल लेने के लिए। और एक तरफ ये है कि मुझे दूसरे को देना है, ठीक है, दिल से देना है, ये जो भी करना है दिल से करना है। तो अगर आप ऐसे देखोगे और दूसरी साइड देखोगे तो रचयिता इसको बैलेंस कर रहे होते हैं कि मुझे इन दो प्रत्येक लोगों के बीच में, चाहे वो मेल मेल हो, मेल फीमेल हो या फीमेल फीमेल हो, इन दोनों के इन तीनों ही चीज़ों में इस क्रिया के दौरान मुझे कौन सा अनुभव मिल रहा है, और जो अनुभव मिल रहा है मैं उसका संतुलन बना के देखता हूँ कि कब इन लोगों ने खुद के लिए सोचा और कब इन्होंने एक दूसरे के लिए सोचा। तो इससे रचयिता को और संतुलन बनाने में आसानी होती है।
तो अगला सवाल डॉन करते हैं, यदि हरी किरण में यौन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और मैं इस मामले में मान रहा हूं कि कोई लाल किरण ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह असंभव है कि इस विशेष स्थानांतरण में निषेचन फर्टिलाइजेशन और एक इकाई का जन्म शामिल है? तो डॉन यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ये सोच के चल रहा हूँ, स्थानांतरण मतलब ये है दोस्तों कि ये जो ऊर्जा है ना, रूट चक्र से चल के दिल के चक्र की तरफ आती है। अब ये भी हो सकता है खुद की सेवा के रास्ते पे हो तो नीचे वाले लेवल पे ही गांठ लग जाए, मतलब रूट चक्र पे ही हो, आपने कर लिया, चलो ठीक है, सेटिस्फैक्शन हुआ, ओके, दैट्स ओके, खत्म कहानी। लेकिन इससे दिल का भी चक्र खुल सकता है, तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है इससे। तो वो कह रहे हैं कि, लेकिन डॉन ने यहाँ पे सवाल किया कि चलो ठीक है, अगर इससे दिल का चक्र खुलता है तो इस मामले में मैं ये सोच रहा हूँ कि जो लाल वाला जो है हमारा रूट चक्र है, इसमें एज सच कोई ऊर्जा नहीं होती, ये तो रैंडम है, ये तो मतलब अपने आप ही कुछ चल रही है चीज़ इसके अंदर, मतलब इसके अंदर कोई डिज़ायर एकदम से हुई होगी, उसकी वजह से हो रही है, और हो सकता है उसी की वजह से ये बच्चे हो जाते हो शायद। तो राय इसका जवाब देते हैं, यह गलत है। शरीर परिसर की प्रकृति के कारण हमेशा लाल किरण ऊर्जा का स्थानांतरण होता ही होता है। इस ऊर्जा स्थानांतरण का रैंडम परिणाम होगा, जैसा कि यह इकाइयों की जोड़ी के रूप में एक निश्चित समय में निषेचन की संभावना में क्रिया के रूप में होगा। हरे रंग की ऊर्जा का स्थानांतरण प्रत्येक इकाई की कंपन दर पीले या नारंगी किरण ऊर्जा द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण अर्थ में अविकृत होने के कारण होता है। इस प्रकार उपहार हम कहेंगे स्वतंत्र रूप से दिया जा रहा है। शरीर या मन या आत्मा किसी से भी कोई भुगतान नहीं मांगा जा रहा है। हरी किरण प्रेम की पूर्ण सार्वभौमिकता में से एक है। यह वापसी की उम्मीद ना किए बिना देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर राह ने बहुत अच्छी बात बोली है। राह ने बोला है कि देखो, ये जो क्रिया है ना, अब अगर तुम रूट चक्र में हो, क्योंकि वो रैंडम होती है, अब तुम्हें पता नहीं है ये केवल अपनी इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए तुम कर रहे हो या अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो तुम, ठीक है। इसका यही यही मतलब निकल रहा है यहाँ पे। अगर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कर रहे हो ये चीज, तो तुम्हारा ग्रीन चक्र की तरफ जाएगी ये ऊर्जा, ठीक है, इससे तुम्हारे दिल खुलेंगे दोनों के। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक केवल अपने लिए करना चाहता है तो उसके लिए तो हो जाएगा, लेकिन दूसरे के हो सकता है दिल में ब्लॉकेज आ जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो अपना, जो व्यक्ति अपने अपने बारे में सोच के इसको कर रहा है उस वक्त तो हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद उसकी डिजायर फिर से बढ़ती चली जाए, ठीक है। और इसकी वजह से ये होता है कि जब ये एक्टिविटी होती है ना, क्योंकि इसका रीजन होगा रूट चक्र में, जब ये एक्टिविटी होगी तो इसी से ही धीरे धीरे ऑरेंज रे और येलो रे में एक्टिविटी भी बढ़ेगी। यानी कि ग्रुप वाली चीजें, मतलब एक समूह के अंदर रहना, यानी बच्चा एक समूह ही तो है, एक परिवार भी तो एक समूह होता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं तो एक समूह ही होता है वो भी, कह रहे उसके अंदर भी ऐसे ही ये सारी चीजें उसी के कारण होती हैं, कह रहे। लेकिन इससे जो दिल का चक्र खुलता है ना, उसका ये फायदा होता है कि ये जो क्रिया है ना, हमेशा इस उम्मीद से करनी चाहिए कि भाई मैं इसमें मेरे लिए कुछ ना हो, मतलब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो दूसरे को देने के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। जब इस तरीके से इसको किया जाता है ना, तब दिल का चक्र खुलना शुरू हो जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो, रूट चक्र में रैंडमनेस हो सकती है कि आप हो सकता है इधर झुक जाओ या उधर झुक जाओ, लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है उसको करने के लिए, अगर आपकी इंटेंशन क्लियर है तो उसके बेसिस के ऊपर आपका दिल का चक्र खुल भी सकता है और ब्लॉक भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। जोर जबरदस्ती से किया गया तो ब्लॉकेज होगी पक्की बात है, आपके अंदर नहीं होगी तो दूसरे व्यक्ति के अंदर हो जाएगी। जो कर रहा है उसके अंदर नहीं, जिसके साथ हो रहा है उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाएगी। जो कर रहा है वो रूट चक्र के अंदर ही फंस के रह जाएगा, उसका भी दिल का चक्र नहीं खुला, समझ गए ना, ग्रोथ उसकी हुई ना ग्रोथ इसकी हुई, दोनों ही फंस गए बीच में। लेकिन जब दोनों ही एक दूसरे के लिए करें तो दोनों के ही दिल के चक्र खुलेंगे। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को अभी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और जैसे कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।